नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और थर्ड ग्रेजुएट लेवल के मेंस के बारे में हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि थर्ड सीजीएल जो सचिवालय सहायक है उसका मेंस का क्या रिजल्ट का अपडेट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्ड सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन है वो 23 जुलाई को आयोजित की गई थी, लेकिन रिजल्ट में लग नहीं रहा था कि इतना देर होगी। लेकिन अब तक रिजल्ट जो है करीब देखा जाए 2 महीना बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्यों रिजल्ट जारी नहीं किया है? बहुत सारे व्यक्ति तो कुछ कारण पर अपना अनुमान लगा रहे हैं, आशंका जता रहे हैं, लेकिन क्या है सच्चाई और क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से ठीक कुछ दिन पहले बीएसएससी ने एक सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी जारी करी है। ठीक है, तो सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी जारी की है। तो इसका क्या रीज़न रहा है? इसका रीज़न ये रहा है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एग्ज़ामिनेशन जो बीएसएससी थर्ड सीजीएल की है 1/2022 इसका नोटिफिकेशन है। 2187 पद पर जब ये बहाली आई थी तो इससे पहले 2014 में जो है वो सेकेंड सीजीएल की बहाली आई थी। बीएसएससी की बात कर रहे हैं, सचिवालय सहायक। उसके 8 साल बाद बहाली आई 2022 में, ये आई बहाली आपका थर्ड सीजीएल। अब देखिए इसको है क्या कि फिर उसी के समकालीन बहाली रहा था 2014 में फर्स्ट इंटर लेवल। ठीक है, तो इंटर लेवल बहाली थी। अब इसके बाद 2023 में बहाली आई है इंटर लेवल। अब देखिए कि ये 8-8 साल 9-9 साल का गैप है। अब ये वैकेंसी लाने के पीछे रीज़न क्या था और क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कि जैसा कि जान रहे हैं कि सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी है उस पर कोर्ट केस चल रहा था। और इससे पहले आप देखिएगा कि कई बार ये जो इस पर जो कोर्ट केस हुआ, विज्ञापन संख्या 1/2022 की बात हम कर रहे हैं, इस पर जो कोर्ट केस हुआ, तो कोर्ट केस के बाद क्या हुआ था कि 5 सितंबर को ये कहा गया था कि 20 सितंबर को इस पर फैसला होगी। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को, यानी इसी महीने। अब हुआ क्या है कि लगा कि ये जो इसमें जो 9 लाख विद्यार्थी शामिल हैं, अगर ये फैसला 20 सितंबर को सुना दिया जाए और कहीं न कहीं वो छात्र हित में ना हो तो ये 9 लाख विद्यार्थी तो पूरा हंगामा करेंगे। तो उनको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए क्या क्या इस 20 सितंबर से पहले सेकंड इंटर लेवल की बहाली लाई। ठीक है, सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी आई और सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी आने के बाद जो है ये इसका हियरिंग होना था 20 सितंबर को। हालांकि ये 21 सितंबर को हो पाया, लेकिन इसका भी क्या है, परिणाम को, जो भी इसका परिणाम है उस परिणाम को गोपनीय रखा गया। यानी क्या कि जज महोदय ने कहा कि इसका जो परिणाम होगा वो बाद में शो किया जाएगा। उस समय जिस समय की सुनवाई हुई उस समय जारी नहीं किया गया, शो नहीं किया गया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसा कि तमाम जो अनुभवी एडवोकेट हैं या जो भी वहाँ हाईकोर्ट से रिलेटेड व्यक्ति हैं, उनका ये कहना होता है कि जब भी मामला गोपनीय रखा जाता है तो वो कहीं न कहीं जो है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये मामला को आखिर बताया क्यों नहीं गया, क्या रीज़न हो सकता है? आप 67 बीपीएससी का भी देखिए तो उसके साथ भी यही रहा था। तो फाइनली होता ये है कि जब मामला गोपनीय रखा जाता है तो इसमें इसलिए रखा जाता है गोपनीय कि ताकि सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा की संख्या में और उसको निराशी ना हो। तो इस वजह से निराशी इसलिए कि ये गोपनीय रखने वाला अधिकांश मामला जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है ना वो सरकार के पक्ष में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अभ्यर्थी को 9 लाख अभ्यर्थी को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या हुआ कि सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी आई। ठीक है, ताकि उसमें भी कुछ अभ्यर्थी का दिमाग बढ़ जाए। दूसरा क्या हुआ कि जो है इस मामला को गोपनीय रखा कि तत्काल इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और अब ये मामला जो है वो सरकार के पक्ष में होगी और रिजल्ट जो है थर्ड सीजीएल का वो बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, थर्ड सीजीएल का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा मेंस का। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि हाईकोर्ट में चल रहा था ये मामला। हालांकि मेंस पीटी के रिज़ल्ट आने से पहले, जैसा कि ब्रीफली अगर जाने तो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुई थी। ये 2 शिफ्ट में था। तो इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का था
23 दिसंबर का ये वाला एग्ज़ाम का पेपर लीक, हालांकि बहुत सारे वहाँ पर व्यक्ति कर रहे हैं कि तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, लेकिन सरकार ने फर्स्ट शिफ्ट को शिफ्ट मानी आयोग ने, और उस एग्ज़ाम को कैंसिल करके 5 मार्च 2023 को आयोजित किया। ठीक है, अब इसमें 5 मार्च के बाद इसको फिर जाकर के 31 मई को रिजल्ट जारी किया। लगभग 11,240 अभ्यर्थी उसमें सफल हुए, मेंस का परीक्षा इन्होंने दिया। तो वो जो 3 लाख विद्यार्थी था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसको तो दोबारा मौका मिला, बाकी 6 लाख को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चलिए यहाँ भी एक चीज़ देखा जा रहा है। अब जो इस पर आरोप लग रहा है कहीं न कहीं ये 9 लाख विद्यार्थी का है, हालांकि 11,240 जो क्वालिफाई किए थे वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि फिर से जो है ऐसा हो। वो तब चाहेंगे जब इनमें से मान लीजिए किसी का रिजल्ट मेंस में नहीं होता है। हालांकि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, अगर तकलीफ़ हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि 11,240 विद्यार्थी के आसपास जो मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर वो मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो कहेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चन लीक वगैरह जो भी हुआ सब ठीक रहा। लेकिन जब इसमें से कोई डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो कहेंगे कि यार पेपर लीक हुआ था। उस समय बहुत ज़ोर से वो भी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ था और इसको एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। ठीक है, हालांकि इसकी संख्या कम होगी, लेकिन ऐसा कहने वाले होंगे कि जब वो, क्योंकि 11,240 जो मेंस दिए हैं वो सारे के सारे तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, वो कहेंगे कि चलो एग्ज़ाम को कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ करने से कुछ होने वाला है नहीं। जैसा कि 2-4 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2-4 दिन बहुत ज़्यादा कह दिए हम, 1 सप्ताह तक में आपको 2-4 दिन में तो आपको हाईकोर्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह तक के आसपास यानी अंदर ही कहिए कि आयोग रिजल्ट जारी कर सकती है। ठीक है, और इसमें जो है कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। हालांकि कुछ परसेंट ये कह सकते हैं कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, क्लियर शो नहीं हुआ है, तब तक उस पर कोई ज़्यादा कहने की बात नहीं है, ज़्यादा उतना जोर नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो श्योर है कि लगभग मानिए कि आप 95% प्लस जो है वो श्योर ये रहिए कि आयोग के पक्ष में फैसला होगा और रिजल्ट मेंस का जारी करने का आदेश दिया जाएगा और रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब उसमें से कितना अभ्यर्थी सफल होते हैं, जैसे कि 2248 पद हैं, अगर इसमें 1.1 गुना लेता है तो समझिए कि लगभग जो है अच्छी खासी रिजल्ट आ जाएगा। तो 2248 का 1.1 गुना हम लोग करके देखें तो अच्छा खासा रिजल्ट जो भी आवे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उतना रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। बाकी 11,240 जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल यही है कि रिज़ल्ट आपका जारी किया जाएगा जैसा कि हमें जानकारी मिली है। और हाईकोर्ट का अंतरिम का मतलब यही हो गया कि आपके जो भी सुनवाई हुई उसका फ़ैसला बहुत जल्द दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो कोई ऑफिशियली नोटिस है नहीं, ऑफिशियली नोटिस जैसे आता है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। फिलहाल ये जो विज्ञापन संख्या 2023 है ये इंटर लेवल है, सेकंड इंटर लेवल। तो इस इंटर लेवल का अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट लिखिएगा कि इंटर लेवल वैकेंसी पर किस प्रकार का जो आप लोगों को जानकारी चाहिए। कुछ व्यक्ति करते हैं पोस्ट प्रीफरेंस, तो पोस्ट प्रीफरेंस बिल्कुल इसमें सावधानी से बरतना मतलब देना होगा। पोस्ट प्रीफरेंस बहुत मायने रखता है। टोटल 22 प्रकार के पद हैं और 22 पद के लिए जो रिक्तियां हैं वो 11,098 रिक्तियां हैं 22 पद के विरुद्ध। तो ये 22 पद है, तो समझिए कहीं न कहीं जो है इसमें आपको फॉर्म भरने में सावधानी बरतनी है और ढंग से फॉर्म भरना। सबसे पहले तो कहेंगे कि आप पेपर तैयार करें, बिना पेपर तैयार किए फॉर्म नहीं भरें, गलत सलत बिल्कुल ना करें क्योंकि मौका नहीं देगा। हर चीज़ पर शिक्षा विभाग के द्वारा जो इस पर शिकंजा कसा जा रहा है कि बीएसएससी काफ़ी बदनाम हो चुकी है, अब आपको दोबारा मौका देने की संभावना कम है। एक बार आप अपना आश्वस्त हो लें, कैफ़े में फॉर्म भरें, अपना पूरा कैफ़े में भरें या अपने से भरें, आप पूरा नज़र रखें और सब चीज़ को एकदम श्योरिटी के साथ क्लियर, देर से हो, आज ना हो, कल हो, कल ना हो, परसों हो, लेकिन पेपर तैयार करने के बाद तब जा कर के आप फॉर्म भरें। ऐसे फॉर्म भरने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप झूठ मूठ का पेपर वेरिफिकेशन में काफ़ी मुश्किल हो गई। ठीक है साथियों, तो इस वीडियोज़ में इतना ही। अन्य कोई अपडेट के लिए अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बीएसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट लाते रहते हैं। और भी कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।